एक्साइड हो जाएगी ना। 2 साल से नरक बना हुआ है। 8 साल से तुम नहीं थे तो 2 साल से क्यों चल रहा था वो कंटिन्यू? जिटकरी मेरे पास नहीं है। किसके पास है? ये दूसरे के पास। तुम नहीं देखते हो? तुम्हारे यहाँ नहीं चलते हैं ट्यूबवेल? मेरी जानकारी में कोई नहीं। अगर चलता है तो जानकारी करोगे तब तो, जानकारी करोगे तब, जानकारी करोगे तब। समझ में आया ना? जितनी शिकायतें पूरे विधानसभा में मुझे तुम्हारी मिलती है, किसी की नहीं मिलती है। आपकी बदनामी होती है इसमें? सरकारी बदनामी? कौन जिम्मेदार है इसमें? सरकार की बदनामी होती है तुम लोगों के कारण से। और 25 बार सप्लाई बिजली दे रहे हैं लेकिन तुम लोग पता नहीं क्या करते हो। वो पूछो, मैंने आपसे भी एक बार कहा था कि तुम्हारे जेई की बहुत शिकायतें आ रही हैं। क्या चाहते हो? किसी ने यहीं आके तुम्हारी फिर उड़ैया करें हम लोग आके, लात जूता की करें फिर तब मानोगे? बताओ, राठ में भी जेई है, मुस्करा में भी जेई है, किसी की शिकायत नहीं आती? अरे साहब, इसके तो ऐसे कारनामे हैं कि बिल पूरा जमा है, घर में घुस करके जबरदस्ती बिल काटने घुस रहा है। यही लोग सरीला तहसील में जो पानी की पिछले कई दिनों से समस्या यहाँ पर आ रही थी, चूँकि हमारी सरकार का उद्देश्य है कि हमें हर खेत को पानी देना है और हर खेत के साथ साथ हमें हर घर तक भी पानी पहुँचाना है। तो उसी के तहत आज हम लोग जब यहाँ की जो समस्या मेरे संज्ञान में आई थी 2-3 दिन पहले, 2 दिन से मैं बाहर थी और जब मैं कल लौटी हूँ तो मैंने आज ही यहाँ पर यहाँ के जो जल संस्थान के जितने भी ट्यूबवेल थे और जल निगम के इन सभी ट्यूबवेलों पर जाकर इनका निरीक्षण किया है। और निरीक्षण करने के पश्चात ये मुझे वहाँ पर देखने को मिला है कि पानी तो पर्याप्त है लेकिन कुछ ना कुछ इनका कुप्रबंधन रहा है कि यहाँ की पब्लिक को पानी ये लोग नहीं दे पा रहे हैं। तो उन सब चीज़ों पर बातचीत करके और एक्शियन विद्युत से भी बात करके, हाइड्रल से बात करके उन सभी जितनी भी समस्या थी यहाँ के निवासियों की, यहाँ की पब्लिक की, उन समस्याओं को अवगत करा करके और उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर हम इन सभी समस्याओं का निदान करके आपको रिजल्ट देंगे। पानी की सरीला में विकट से विकट समस्या का शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रातों रात औरतें जाग करके 1-1 किलोमीटर तक सटकें डाल करके टिब्बू से रात जागरण करके पानी हम लोगों को मिलता है। कैसे भी विषम परिस्थिति से रात जागरण करने के बाद पानी मिलता है। जब अधिकारियों से मिला जाता है, अधिकारी कहते हैं कि भैया ट्यूबवेल फेल चल रहे हैं, लेकिन जब यहाँ आकर के देखा गया, आदरणीय मनीषा की विधायक जी आई, ट्यूबवेलों को उन्होंने देखा, उन्होंने आश्वासन दिया 1 हफ्ते के अंदर अधिकारी सुधार करेंगे। वैसे पूरे सरीला में पानी की घोर समस्या है। मैं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से, कार्यकारिणी से और आप विधायक जी से और सभी जो भी प्रबुद्ध वर्ग सभी से अनुरोध करता हूं कि यदि इससे विकट परिस्थिति को शीघ्र से शीघ्र निस्तारण नहीं किया गया तो आगे गर्मियों में एक विकट संकट में विशाल विकराल रूप ले लेगा और यहाँ पर बहुत घोर जल संकट उत्पन्न हो जाएगा, ताकि पूरा शरीर तरह तरह का। आशा है कि मैं गुरुदेवपुरा वार्ड नंबर 8 का निवासी हूँ, राम कुमार त्रिपाठी। विभाग के साथ बैठ करके तय हो गया है जो कटौती हो रही है वो कंटिन्यूअस लाइट मिले, कटौती नियमित होगी, समय से होगी, ठीक है। और जो कुछ एक आध लीकेज चिन्हित हुए हैं वो सब कल से काम लगेगा, वो सब ठीक हो जाएगा। सर्वे करेंगे और जैसा निर्देश विधायिका जी ने दिया है उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। अभी बीच में कुछ तेज़ हवाएं जो दिन में चलती हैं उस वजह से थोड़ा सा ट्रिपिंग है, क्योंकि सरीला से कुछ गांव जुड़े हुए हैं जो ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे हैं यहाँ से। तो उसमें जो पेड़ों की टहनियाँ लगने से लाइनों में फॉल्ट आ रहा था बार बार। वो 2-3 दिन बाद जो है उसको रेक्टिफाई कर दिया है और देहातों की लाइन को हमने दिन में सुबह काट देते हैं और दिन भर सप्लाई सरीला को दी जा रही है। 1 तारीख से ये शेड्यूल हो गया है यहाँ पे। तो कितनी घंटे सप्लाई मिलेगी? यहाँ पे सरीला टाउन की लगभग 19 से 20 घंटे सप्लाई हम पर डे दे रहे हैं। सब लोग ये कहेंगे
और ये एक दिन का स्टाफ रूम है। इस तरीके से सारे बता हम यहाँ से पैसा नहीं पाया मतलब चपरोट भी जाम है और पानी जाम है। समस्या यही अकेले नहीं है। तालाब बनाओ जाए या एक रूम बनाओ जाए, फिर मोटे जो है ऊपर पानी चढ़ाओ जाए, फिर गांव का पानी सरीला में विगत कुछ महीनों से पेयजल संकट और बिजली का संकट देखा जा रहा है और इससे पूरे नगर की जनता आगे जा चुकी है। इन सारी समस्याओं को लेकर के हम लोग अभी परसों विधायक राज श्रीमती मनीषा अनुरागी जी से उनके आवास पर जाकर मिले थे और उनकी सारी बातें नगर सरीला की बताई पेयजल संकट और बिजली संकट को लेकर के। उन्होंने हम लोगों की बात को बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि हम परसों के दिन सरीला आकर के इन समस्याओं को देखेंगे, समझेंगे और इन विभागों के अधिकारियों से उच्च अधिकारियों से बात करके आपकी समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करेंगे। इस तरह के आश्वासन के बाद वो अपने नियत समय पर सरीला आज पधारी और हम लोगों के साथ में उन्होंने नगर सरीला के जो 11 पेयजल नलकूप हैं उनमें से विभाग ने बताया था कि 3 पेयजल नलकूप पूरी तरह से बंद हैं, लेकिन 8 नलकूप हमारे चल रहे हैं। उनमें से अधिकांश नलकूपों को आज उन्होंने देखा और सारे नलकूपों का निरीक्षण करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इन जो 8 ट्यूबवेल चलते हुए बताए गए वो वाकई उनमें पानी बहुत अच्छा है, लेकिन विभागीय कुप्रबंधन का नतीजा ये देखने को मिला कि बहुत सारे नलकूपों पर बहुत बड़े बड़े लीकेज देखने को मिले, जिनमें बड़े बड़े नालों में पानी भरा हुआ था। लोगों की सिंचाइयाँ भी होती देखी गईं, लोगों के सब्जी के कछुआरे भी सिंचते हुए देखे गए। इस तरह से कुप्रबंधन विभाग का कि विभाग के जेई एसडीओ इसके शासी अभियंता ये इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना ही ट्यूबवेलों पर इन्होंने ये देखा कि हमारे इन ट्यूबवेलों की दुर्गति क्या है और इस कुप्रबंधन के कारण ही नगर के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। दूसरा कारण पानी ना मिल पाने का ये भी रहा है कि सरीला में जो सरीला फीडर बना हुआ है उसमें 5 गाँव जुड़े हुए हैं। उसमें जो 5 गाँव जुड़े हुए हैं उसमें जरिया टीला, उसमें छिबौली, रेगवारा खुर्द, रेगवारा काला और अमूद
ये 5 गांव जुड़े होने की वजह से सरीला फीडर ओवरलोड हुआ है। तो ये देखा गया कि कुछ महीनों से नगर सरीला में दिन में कम से कम 20 बार 25 बार बिजली की कटौती होती है। इस बिजली की कटौती के कारण भी पेयजल संकट प्रभावित होता रहा है और इन्हीं वजह से नगर के लोगों को पानी कई महीनों से नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं शिकायतों के निस्तारण के लिए मनीषा जी आई और उन्होंने विद्युत विभाग, जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों के बीच में वार्ता की और अपने दिशा निर्देश उन्होंने उन अधिकारियों को दिए हैं और उन्होंने कहा है कि बिजली संकट और पानी का संकट जो नगर का है उसको 1 सप्ताह के अंदर दुरुस्त किया जाए। यदि आप 1 सप्ताह के अंदर इन दोनों समस्याओं का निस्तारण नहीं करते हैं तो हम उच्चाधिकारियों से आप लोगों की शिकायत करेंगे।